Good evening, my dear students. So today we are going to start syllabus of class 12th from chapter first. Chapter first. The name is relations and functions. तो चैप्टर फर्स्ट शुरू करने से पहले हम लोग ये शुरू करेंगे कि हम ये ऑनलाइन स्टडी कर क्यों रहे हैं। ऑनलाइन स्टडी करने का मुख्य कारण हमारा है यहाँ पे कोरोना बीमारी आई जिसका नाम है कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज, क्योंकि 2019 में इसलिए इसका नाम है कोरोना वायरस डिसीज 2019, इसलिए 19 में आई थी इसलिए इसका नाम है 19। इस बीमारी से अब तक लगभग वर्ल्ड में 25 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं, अप्रोक्सीमेट है, और इंडिया में ये लगभग 19 या 20 हज़ार लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। दुनिया भर में 2 लाख लोग इससे मर चुके हैं। तो कोरोना वायरस एक ऐसी डिसीज है जिसका अभी तक कोई उपचार नहीं है, और जिस बीमारी का कोई इलाज ना हो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि हम किसी से मिले जुले ना, क्योंकि ये बीमारी छूने से या हाथ मिलाने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। इसलिए अच्छा रहेगा हमारे लिए कि हम किसी के संपर्क में ही ना आए। संपर्क में नहीं आएंगे तो बच जाएंगे, क्योंकि इसका वैक्सीन है नहीं है, दवाइयाँ है नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम दूसरों से मिलें ना, घर पे रहें। अब समस्या ये आती है घर पे रहें तो करें क्या। कई बच्चे अपने मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, मोबाइल में गेम भी खेल रहे हैं, अपना दूसरी एक्टिविटीज़ में मतलब कुल मिला के अपना मन बहला रहे हैं और जो है व्यस्त रख रहे हैं अपने आप को। तो क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए। जो भी गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद कर दिया है, दुकानें बंद हैं, कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है, हर चीज़ बंद है, सिर्फ खाने पीने की किराने की दुकान खुली हुई है, मेडिकल खुली हुई है, बाकी सब चीज़ बंद है। तो ऐसे में उन्होंने लॉकडाउन घोषित कर दिया। लॉकडाउन पहला उन्होंने किया कब से कब तक, ये जो मतलब 2 बार हो चुका है, आप सब लोग को मालूम है कि 14 अप्रैल तक था पहला लॉकडाउन, फिर उससे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया, मतलब 3 मई तक। अब 3 मई तक टोटल मिला के हो जाते 50 दिन। और आज तारीख है कितनी, आज तारीख हो चुकी है 20 अप्रैल, पहले 21 अप्रैल से लेकर अभी भी अपने पास 15-20 दिन है। लेकिन 50 दिन ये 3 मई के बाद, आफ्टर 3 मई के बाद क्या स्कूल खुल जाएंगे, कॉलेज खुल जाएंगे? नहीं खुलेंगे, क्योंकि यदि एकदम से लॉकडाउन खुलना फिर से लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो बीमारी फैलने की संभावना बढ़ सकती है। तो लॉकडाउन में स्कूल खुलने की गुंजाइश तो बहुत कम है, लगभग आप ये मान लो जुलाई के मिड वीक तक, जुलाई के मतलब हाफ जुलाई तक तो स्कूल नहीं खुलना, या फुल जुलाई तक ही स्कूल नहीं खुलना, जहाँ तक अगस्त से ही शुरू होंगे। तो इसमें सबसे बेटर उपाय क्या है आप बच्चों के पास कि आप ऑनलाइन स्टडी करें। ऑनलाइन स्टडी इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मैथ्स ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। आप लोग मेरे वीडियो देखते जाएँ, मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। कोरोना डिसीज नहीं है, कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, तो इसके लिए आपको घर में ही रहना है, सुरक्षित रहना है, बार बार हाथ धोते रहना है, साफ सफाई से रहना है, ठीक है। फिर आती है कोरोना, लॉकडाउन वैसे बहुत अच्छी कहानी है। हाँ नहीं, मैंने देखा था मतलब कि जो न्यूटन 1965 में जब प्लेग फैला था, तो तब भी एक ऐसा ही सिनेरियो था जो इस समय वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड बंद हो चुका था। उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने पूरा अपना कॉलेज वगैरह सब बंद कर दी थी, बच्चों को छुट्टी दी थी 1 साल की, घर पे बैठो। तो न्यूटन ने, कहते हैं ऐसा कि न्यूटन ने जो ग्रेविटी है, या न्यूटन ने अपना जो मैथ में आएगा अपन पढ़ेंगे कैलकुलस या ग्रेविटी या फिर ऑप्टिक्स, इन सब का जो है शुरुआत हुई वो वहीं से हुई थी। क्यों? क्योंकि आप खाली बैठे थे। अभी तो आपके पास ऑनलाइन चीज़ें हैं कि भाई कोई चीज़ नहीं आ रही तो अपन ने ऑनलाइन देख ली, पढ़ लिया, समझ लिया। लेकिन तब तो अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तब क्या करते? तो तब उन्होंने जो वहाँ पे कर रहे थे वो लगभग 20 साल के रहे होंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो अपनी जो स्टडी कर सकते थे, कर रहे थे वो, तो उसी का उन्होंने बहुत अच्छे से किया। और
अपने अंदर का ज्ञान उन्होंने निकाला, अंदर का ज्ञान निकाला तो कैलकुलस निकल के आया, ग्रेविटी निकल के आई, ऑप्टिक्स निकल के आई, जो कि आप लोग अब तक पढ़ रहे हैं। आप लोग क्या, हम लोगों ने वो पढ़ी है, सब लोग वही पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे जब तक कोई नया न्यूटन पैदा नहीं होता। हो सकता है इस लॉकडाउन में नया न्यूटन पैदा हो जाए और आगे वाली जनरेशन को नई चीजें पढ़ने को मिले। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से स्कूल तो खुलने से रहे, स्कूल खुलने से रहे तो आपको जो है ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ेंगे तो ऑनलाइन में शुरू कर रहा हूँ यार चैप्टर फर्स्ट, है ना, चैप्टर फर्स्ट शुरू करते हैं अपन यहाँ पे। तो फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा पहला, सेट्स, जिसमें कई सारी चीज़ें आपको बताई गई थी, सेट्स, सबसेट्स, इंटरवल्स, इंटरवल्स के टाइप थे कुछ। फिर आया था सेकंड चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन। तो बेसिक डेफिनेशन आपने रिलेशन की 11th क्लास में पढ़ी हुई है, फंक्शन की भी पढ़ी हुई है, कई सारे टाइप्स भी पढ़े फंक्शन के, ठीक है ना। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर आपको ध्यान नहीं है 11th क्लास का तो जो जरूरी चीज़ें हैं जो रिलेशन में यूज होती है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। एक बार जैसे अपन उसका रिवाइज कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा सेट, सेट इज द, व्हाट इज सेट, a well defined collection of objects or elements ना, दिस इज नोन एज सेट। सेट को डिफाइन करते हैं, सेट को अपन डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट की कैपिटल लेटर से। सपोज है सेट ए, सेट ए, इस सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, ठीक है ना। एक और सेट लेता हूं मैं, सेट बी, इसमें एलिमेंट है 4 एंड 5, ठीक है। ये आपने सेट पढ़े थे। फिर आपने एक चीज पढ़ी थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है कि दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना। जैसे ए क्रॉस बी, इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। अब मैं सेट ए का सेट बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं इन सारे एलिमेंट्स को मैं एक एक करके इसके साथ लिखूंगा। जैसे इसका एलिमेंट दिख रहा है आपको, पहला एलिमेंट 1, इस 1 को मैं 4 एंड 5 दोनों के साथ लिखूंगा, लेकिन सेट के अंदर 1 1 4, ये 1 ये 4 1 4, 1 5 को लगा के 1 5, 1 कंप्लीट हो गया। अब 2 पे आओ, 2 4 2 4 2 5 2 5, 2 कंप्लीट हो गया। 3 पे आओ, 3 4 3 5। तो ये आ गए इसके एलिमेंट्स काय के ए क्रॉस बी के। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो आप देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इस पूरे पेयर को अपन एक एलिमेंट मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। और ये आप कैसे पता लगाओगे कि एक का दो सेट का प्रोडक्ट हो रहा है तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे। पहले सेट में देखिए आपने 3 एलिमेंट है, दूसरे में 2 एलिमेंट है, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो इसमें कितने एलिमेंट आने चाहिए 6, ठीक है ना। ये हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात, ये रिलेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन, अब ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ए और बी में, ए क्रॉस बी में, इन्हीं एलिमेंट्स का आपस में एक दूसरे से रिलेशन, ठीक है ना। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या अपन कह रहे हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। पूरी टेक्स्ट अभी भी नहीं है रिलेशन। अब रिलेशन कहां से कहां, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। मतलब ये कह सकते हैं कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का ही एक सबसेट होता है, ठीक है, एक उनका ही सबसेट होता है। इसको अपन जैसे कि एग्जांपल के लिए लिखते कैसे हैं, रिलेशन को आर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में
रिलेशन। एक एग्जांपल दे बता रहा हूं मैं। यहाँ पे अपन लिखा, ये ऑर्डर पेयर लिखाएगा पहले एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग का साइन होता है, आपको मालूम होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये अपन ने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज यहाँ पर आएगी, बोर्ड भरा जाएगा तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको रफ करता जाऊंगा, ठीक है, तो उसकी आप टेंशन ना लें बिल्कुल। ये मैंने इसको रफ कर दिया, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ देखो, जैसे कि ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी आपने एक चीज और पढ़ी होगी पहले, कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिलेशन, ये जो सेट ए है, ये पूरा सेट ए जो कहलाता है ये होता है क्या, डोमेन। और सेट बी जो होता है पूरा, ये कहलाता है कोडोमेन। अब रेंज क्या होती है कि भाई डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं, जैसे वन को रखने के बाद अपन को क्या मिल रहा है, उसको बोलते हैं अपन रेंज। तो आगे फंक्शंस में आएगा तब मैं उसको एक बार और बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अपन इस रिलेशन के बारे में देखना है। रिलेशन क्या था अपना, ए से बी, है ना, रिलेशन ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या दिया यहाँ पे, एक्स वाई, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा चीज दिख रही है कि इसमें वन, ये है एक्स, पहला एलिमेंट रहेगा एक्स, दूसरा रहेगा वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। बताओ कुछ ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, नहीं है, मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, खाली। तो दिस इज ब्लैंक, मतलब एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी। इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है, ये कहलाता है क्या, एम्प्टी रिलेशन। मतलब कि एम्प्टी जो होता है फाई, ये भी तो सबसेट होता है ना, तो इसका सबसेट एक ये भी है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट फाई भी है। तो अगर इसके ऐसा केस बनता है, कोई रिलेशन है ए और बी में, जिसमें कोई चीज आई नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्प्टी रिलेशन। एक और होता है, क्या कहलाता है वो, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का एक एग्जांपल अपन देखें। एग्जांपल जैसे देखिए आप, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स लेस देन वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब मैं इस ए क्रॉस बी को नहीं मिटा रहा हूं, रिलेशन की डेफिनेशन आप लोग नोट कर लें, इसको भी मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ये सब चीज आप नोट कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप नोट करते जाएं। ठीक है, तो ये देखिए, इसको अपन ये कैसा, ये कौन सी कहलाती है फॉर्म, सेट वेक्टर फॉर्म। इसको अपन यहाँ पे बनाए, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक्स वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई अपन देखें अभी। जो अपन एक बार यहाँ पे जो मैंने ऊपर सेट मिटा दिए उनको भी ले ले रहा हूँ एक बार, 1 2 3 बी 4 5। रिलेशन ये देखना है कि एक्स इज लेस देन वाई, एक्स यहाँ पे 1 को 4 के साथ चेक करो, 1 लेस देन 4, यस 1 लेस देन 4 मतलब 1 एंड 4 आ जाएंगे इसके अंदर। 1 को चेक करो, 1 और 5 को चेक करो, 1 लेस देन 5, यस एक्स इज लेस देन वाई। 2 पे जाओ, 2 लेस देन 4, हाँ 2 लेस देन 4 ये जाएगा। 2 और 5 देखो, 2 लेस देन 5, यस 2 लेस देन 5 ये भी आ जाएगा। फिर 3 जाओ, 3 लेस देन 4, यस 3 लेस देन 4। 3 एंड 5 को चेक करो, 3 लेस देन 5, यस 3 लेस देन 5। तो ये सारे एलिमेंट जो आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट हैं वो सारे इस रिलेशन में आ रहे हैं। अगर सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं तो वो कहलाता है क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। और अगर एक भी रिलेशन नहीं आता है तो कहलाता है क्या, एम्प्टी रिलेशन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन, दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो कभी कभी ये प्रूफ करने आ जाता है कि एक आपको सेट दे देंगे, प्रूफ करो दिस इज
यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, इस टाइप की चीजें यहाँ पे आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिलेशन। अभी अपन ने क्या देखा, दो सेट देखे, एक सेट देखा ए एंड सेट बी। अब अपन जो 12th में पढ़ने वाले हैं ना टाइप ऑफ रिलेशन, उसके लिए आपको सिर्फ एक सेट का काम है। तो इसको अपन बोलते हैं, अगर एक सेट से ही उसी सेट में क्या हो रहा है, रिलेशन हो रहा है, सेम सेट का सेम सेट में रिलेशन, ठीक है ना, तो इसको अपन बोलेंगे रिलेशन ऑन सेट ए ना। इस तरह से इसको देख सकते हैं, ये आप कर देता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अपन देखें यहाँ पे, अब की बार मैं एक ही सेट लेता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लूंगा सिर्फ एक सेट, लेट ए इक्वल टू, मैंने ले लिया, फिर से मैं 1 2 3 लेता हूँ, 1 2 3। अब मेरे को चाहिए क्या, रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए, या फिर और रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। एक ही बात है, ये बोल दो या ये बोल दो, है ना, मैक्सिमम आपको ये चीज दिखेगी, तो ये बोल दो या ये बोल दो, एक ही बात है। तो रिलेशन ऑन सेट ए मतलब ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा, है ना, ए का अपन को कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, तो ए क्रॉस ए देख लें अपन क्या होगा। अच्छा, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, 3 इस ए में और 3 इस ए में, 3 3 9 एलिमेंट। अब 1 को पहले 1 के साथ देखेंगे, 2 के साथ है, 3 के साथ, तो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 को देखो, 2 1 2 2 2 3, फिर 3 को चेक करो, 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये हो गया क्या, ए क्रॉस ए, ठीक है ना। अब रिलेशन ऑन सेट ए, यहाँ पे अपन को इस चीज को, अगर आपको ये चीज, इसके बाद आपको देखना है टाइप ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ये चीज आपको 12th में है, जो कि आपको मिलेगी एक्सरसाइज 1.1, चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 अपन इसी से कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन होते हैं कितने, 3। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। तो 3 रिलेशन होते हैं। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अभी पॉज करते हैं वीडियो, फिर बताता हूँ आपको। तो टाइप ऑफ रिलेशंस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर लिखे हुए हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस इन 12th क्लास मैथमेटिक्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशंस, बिल्कुल एज इट इज ये डेफिनेशंस है, इससे ही आपको समझना है, ठीक है। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव, एक सेट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक 1 2 3, इज रिलेशन आर इन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये होगा रिफ्लेक्सिव कब, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कॉमा ए का मतलब क्या हुआ, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब खुद जो सेम एलिमेंट है, एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है,
एक एलिमेंट जो है वो अपने आप से रिलेट करे तो ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। एवरी ए मतलब कितने ए हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। मतलब कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो, क्योंकि इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसलिए 1 1 हो, 2 2 और 3 3 हो। और इसके अलावा भले ही कितने एलिमेंट हो, अगर ये तीनों इसमें प्रेजेंट है तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मान लो 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है ना। इसके लिए सिर्फ ये चीज याद रखना है कि जितने एलिमेंट सेट ए में है उन सबके डबलेट इसमें अवेलेबल होना चाहिए। इसको याद रखने के लिए आप क्या याद रख सकते हो, सबसे पहली चीज इसको याद रख सकते हो कि डबलेट्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी इन आर रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तो आप ये चीज मतलब डबलेट वर्ड याद रख लो, आप हिंट आपके लिए काफी है डबलेट। ठीक है, फिर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में जैसा कि आप देख रहे हैं, इफ ए कॉमा बी, मतलब ए बी ऑर्डर पेयर है, बिलोंग्स टू आर, ये तीसरा निशान कहते हैं इम्प्लाइज। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। अब ए और बी में जितने भी ए हैं, ए में जितने भी एलिमेंट हैं, ए और बी हैं, जितने भी दो एलिमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, इन सबके उल्टे भी इसमें अवेलेबल होने चाहिए। जैसे 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1। जैसे यहाँ पे अपन देखें, यदि 1 2 रिलेशन में है तो इसका उल्टा 2 1 भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, 1 2 है, 2 1 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं हुआ। मतलब ऐसे ही हर एक ऑर्डर पेयर, जितने भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर रहेंगे, हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करना है कि एक ऑर्डर पेयर है, उसका उल्टा इसमें अवेलेबल है क्या, उसका रिवर्स इसमें अवेलेबल है क्या, है ना। तो ये सब हर एक ऑर्डर पेयर के लिए अपन चेक करेंगे कि जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में हैं उन सब के उल्टे इसमें अवेलेबल है कि नहीं रिलेशन में। अगर रिलेशन में उसके उल्टे अवेलेबल है मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल ले अपन, जैसे कि एग्जांपल आर, यहाँ पे लिखा अपन ने 1 2 2 1 और 1 1। ये अपन को देखना है सिमेट्रिक है क्या। ठीक है, देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन चेक करते हैं 1 1। तो भाई 1 1 का अपोजिट इसमें उल्टा अवेलेबल है क्या, हाँ है। 1 1 जो है 1 1 का उल्टा 2 1 है अवेलेबल। ठीक है, ये चेक हो गया। अब 2 1 को चेक करो, 2 1 का उल्टा अवेलेबल है, हाँ ये है। ठीक है, 2 1 चेक हो गया। अब 1 1 को चेक करो, 1 1 का उल्टा अवेलेबल है, हाँ यही है। तो 1 1 का उल्टा भी अवेलेबल, मतलब दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब एक और अपन रिलेशन देखें, जैसे कि आर 2 3 3 2 एंड 1 2। देखो 2 3 को चेक किया, 2 3 का उल्टा इसमें अवेलेबल है, 2 3 का उल्टा इसमें अवेलेबल है, 3 2 का उल्टा इसमें अवेलेबल है ना। अब 1 2 का उल्टा अवेलेबल नहीं है, मतलब कि 1 2 जो है वो तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है, इस तरह से आपको सिमेट्रिक समझना है। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के देखें, रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट, ऐसे ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी, मतलब 3 एलिमेंट आएंगे यहाँ पे। तो ये 15 अभी इस तरफ कर देता हूँ मैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, यहाँ देख रहे होंगे आप, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये 2 ऑर्डर पेयर होना जरूरी है। अगर मतलब ये तो चीज समझ में आ गई कि रिलेशन में कम से कम 2 ऑर्डर पेयर होना जरूरी है, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। इससे ये चीज समझ में आ रही, मतलब कौन से होने चाहिए, तो पहला वाला है ना, उसको चेक करने के लिए दूसरा वाला भी होना जरूरी है।
ठीक है ना, अदरवाइज नहीं होगा ये ट्रांजिटिव। इसमें देखो ए बी और बी सी ये दोनों है, तो ए सी का होना भी कंपलसरी है, तब ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं कहीं देखता हूँ, इसका एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल देखा मैंने, रिलेशन 1 2 है, 2 3 है, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी इसमें अवेलेबल होना चाहिए ना, तभी तो इसमें, तभी तो ये क्या नाम है अपना ट्रांजिटिव होगा। अब वो तो अपन देख लिया, लेकिन और भी चीज़ देखना है, हर एक इसमें भी, जैसे हर एक उसमें अपन देख रहे थे हर एक ऑर्डर पेयर के लिए, इसमें भी हर एक ऑर्डर पेयर के लिए अपन को इसमें देखना पड़ेगा भैया, हर एक के लिए देखना है। देखो 1 2 है, 1 2 है, 2 3 है, तो ये वाला है, ठीक है, 2 3 है, अब 3 से चेक होने वाला है ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक ही नहीं कर पाएंगे अपन इसको, तो आगे की बात नहीं आती, ठीक है। अब 1 3 है, यहाँ वही सिस्टम आ रहा है कि 3 से चेक होने वाला चाहिए, नहीं है, नहीं कर पाएंगे, मतलब दिस इज ट्रांजिटिव, दिस इज ट्रांजिटिव। और एक चीज और याद रखो, यदि कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही ऑर्डर पेयर अवेलेबल है, जैसे कि मैं कहूँ R = 2 3, यही अवेलेबल है, चेक करने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं है, दिस इज ट्रांजिटिव, दिस इज ट्रांजिटिव। इस तरह के केस रहेंगे जिसमें एक एलिमेंट एक ही ऑर्डर पेयर होगा, वो ट्रांजिटिव कहलाएंगे, इसको ध्यान रखना, नहीं तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और, ये तो आप रिलेशन ये नोट करते आओ, डेफिनेशन नोट कर लो, किस तरह का क्वेश्चन आता है यदि बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले रिलेशन से बेस्ड, तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, ये तीनों डेफिनेशन लिख देना है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद आप मन से रैंडमली कोई नंबर लिख सकते हैं, है ना। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है ना, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और कैसा है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यही प्रूव करने के लिए आता है, एक सेट देते हैं, सो दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको करना पड़ेगा, आपको रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बताना होगा, सिमेट्रिक बताना होगा और ट्रांजिटिव बताना होगा। तीनों बता दिए तो मतलब रिलेशन जो है इक्विवेलेंस है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन अपन को एक्सरसाइज 1.1 में दिए हैं, वो अपन देखेंगे। अच्छा, इन तीनों के अलावा भी और रिलेशन होते हैं, जैसा कि अपन ने पहला पढ़ा, एक और अपन पढ़ लेते हैं, फोर्थ एम्प्टी रिलेशन, जो कि अपन पढ़ चुके हैं अभी शुरुआत में, मतलब कि उसमें कुछ ना हो। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब कि पूरे एलिमेंट हो एक क्रॉस एक है। और एक और होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब कि सेम सेम एलिमेंट होने चाहिए, जैसे कि एक एलिमेंट, जैसे कि इसी सेट के लिए देख रहे हैं अपन बन के, जैसे सिर्फ एक सेट है, एक सेट लिया मैंने यहाँ पे 1 2 3, तो इसमें 1 1 2 2 और 3 3, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है ना। अब आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में कंफ्यूज नहीं होना है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि 1 1 2 2 3 3 ये आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव भी है, इसके अलावा इसमें कोई दूसरा एलिमेंट आ जाएगा यदि, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा। सिर्फ अगर 1 1 2 2 3 3 इतने एलिमेंट सेट एम है, उनमें सबके डबलेट अवेलेबल है, तो आइडेंटिटी है। और वो होने के साथ साथ कोई और दूसरा एलिमेंट भी, और दूसरा ऑर्डर पेयर भी अवेलेबल है, कोई दूसरा एलिमेंट भी अवेलेबल है, तो दे आर रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। इतने टाइप के रिलेशन अपन को है, जो कि अपन इन पे बेस्ड क्वेश्चन सब एक्सरसाइज में करेंगे। ये था आपका इंट्रोडक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मैथमेटिक्स एंड जीके।